मोदी ने चुनाव में कितने वादे किए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, 2 करोड़ हर साल हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया और रोजगार छीनने का काम कर दिया। नहीं, हम लोगों का तो पूर्व में ही हमारे जो बिहार के लीडर थे, हम लोग थे, और तेजस्वी जी को माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और माननीय मुख्यमंत्री ही बनेंगे तेजस्वी जी। हम लोगों ने जो किया तो वो सामाजिक न्याय के लोगों के लिए बात किया, वो गरीब शोषित पीड़ित दलितों की बात किया, बेरोजगार नौजवानों की बात किया, यहाँ के किसानों के सवाल पर बात किया। जो किसान की स्थिति आप देख रहे हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों की स्थिति देख रहे हैं, और हमारे जो भूमिहीन लोग हैं, जो इस सरकार से हम लोगों की बराबर मांगे होती है कि आपने बिहार के किसी भी वर्ग के लिए, वो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए या अन्य लोगों के लिए, बिहार में किसी का आज तक आपने कोई काम तो नहीं किया। आप बोलते हैं कि हम पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सारे काम कर देंगे। ये तो सारे लोग बोलते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम सारे काम अभी तक तो उनको मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं। आज तक उन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं बिहार की जनता के लिए किया, ना किसानों के लिए किया। आप इसको संघर्ष नहीं मानते हैं कि पिछले 3 साल से लगातार पद यात्रा, भाई वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, एयर कंडीशनर में रह सकते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं पिछले तकरीबन 3 साल से। तकरीबन पूरे बिहार का दौरा वो कर चुके हैं कि बहुत बड़ा डाटा बैंक लेकर के बैठे हुए हैं। और मुद्दे शुरुआत से वो क्या उठा रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि भाई छठ पे जो लोग आएंगे उनको वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो मानते हैं कि जो रोज़गार के लिए एग्जोडस है यहाँ से, उस पर तो कोई अभी तक अंकुश नहीं लगा पाया है, चाहे ना नीतीश कुमार लगा पाए हैं, ना लालू प्रसाद यादव लगा पाए हैं। तो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा, इमोटिव इशू है? नहीं, ये जो प्रशांत किशोर साहब बोल रहे हैं कि हम छठ पर्व में आएंगे तो लोगों को अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, तो पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई के कद्दावर नेता संजय कुमार जी। अभी संजय जी को हाल ही में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पहले तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए पद के लिए, इस नई जिम्मेदारी के लिए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं संजय जी। बड़ी उम्मीदें हैं इस बार लेफ्ट पार्टी को कि जिस हिसाब से स्ट्राइक रेट आपका पिछली बार रहा है, पिछले चुनाव में, तो ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार कांग्रेस भी ज़्यादा सीटें मांग रही है। हालांकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। मुकेश सहनी भी आपके खेमे में हैं। ये नहीं पता कि मुकेश सहनी कब तक रहेंगे, कि पिछली बार आपको स्मरण होगा कि लास्ट मोमेंट में मुकेश सहनी ने पाला बदल लिया था। तो क्या उम्मीदें हैं? अगर अच्छा परफॉर्म करती है लेफ्ट पिछले चुनाव में, तो इस बार ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी? इस बार हम लोगों को लेफ्ट को सम्मानजनक सीटें मिलने जा रही है, और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में और सब पार्टियां आई है, सब मिलजुल करके इस बार हम लोग लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और जनता इस बार हम लोगों के साथ है। जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर के जो काम एनडीए गवर्नमेंट की नीतीश सरकार की ने 20 साल में नहीं किया, लेकिन जब उस आवाज़ को हम लोगों ने, जनता की आवाज़ को जब उठाए, तो इस सरकार 3 महीने में कर दी। जैसे हम लोगों ने कहा कि आपको 200 यूनिट बिजली देंगे, और आपको वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, माँ बहन सम्मान योजना का जो है, ये जब हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया, जनता के बीच में जब बातें गई, और जो इतने दिनों के अंतर्गत में लोगों को लगता ही नहीं था कि इस सरकार से हम लोगों को मुक्ति मिलेगा, इस तरह से इन लोगों ने जाल बिछा करके, और संपूर्ण बिहार के अंतर्गत में सरकार नहीं चला रही है, सरकार नहीं चला रही थी, इनके पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं, जो कि आप तमाम तेजस्वी कहते भी हैं ना कि एक टायर्ड चीफ मिनिस्टर और रिटायर्ड अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं जी। तो आपका कहना है कि आप लोगों के दबाव में हाल की जितनी भी घोषणाएं नीतीश कुमार ने की, चाहे वो डोमिसाइल की नीति को लागू करना हो, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर ये माताओं बहनों के लिए
जो अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है, पेंशन में बढ़ोतरी आपके दबाव में हुआ। अब यही चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं संजय जी कि आप तो एक मैनिफेस्टो का हिस्सा बना करके आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप देंगे, वहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज़ एडवांटेज एनडीए, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी करके दिखा दिया। अब अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ जाते हैं जो स्कीम लॉन्च किया गया है, तो महिलाएं किसको वोट करेंगे? आपको करेंगी या फिर वो एनडीए के खेमे को करेंगे? देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया उसके अकाउंट में डाल देंगे। कितने महिलाओं को अकाउंट में डालेंगे और चुनाव के बाद कोई अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा? ये तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी बहुत हुआ। लोक लुभावन बहुत सारे प्रस्ताव उन्होंने पहले पारित किए और उसके बाद में पता चला कि बेनिफिशियरी को उसका बेनिफिट मिला नहीं, तो बहुत लंबी फहरिस्त कांग्रेस के अंतर्गत में ऐसी तो कहीं नहीं, लेकिन अभी वर्तमान हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव में कितने वादे किए? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, 2 करोड़ हर साल हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया और रोजगार छीनने का काम कर दिया। तो ऐसी चीजें, ऐसी घोषणाएं करते क्यों हैं आप लोग जो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है? हमारी पार्टी और हम लोग जिस गठबंधन में आज तक हम लोगों ने जनता के बीच में कभी भी गलत बात नहीं किया। हम लोगों ने जो किया तो वो सामाजिक न्याय के लोगों के लिए बात किया, वो गरीब शोषित पीड़ित दलितों की बात किया, बेरोजगार नौजवानों की बात किया, यहाँ के किसानों के सवाल पर बात किया। जो किसान की स्थिति आप देख रहे हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों की स्थिति देख रहे हैं, और हमारे जो भूमिहीन लोग हैं, जो इस सरकार से हम लोगों की बराबर मांगे होती है कि सच्चर कम्युनिटी को लागू किया जाए और भूमिहीनों को आप एक 5 डिसमिल ज़मीन दे करके पक्के का मकान दे, कम से कम उनका मकान बन जाए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन करके बिहार के अंतर्गत में लाखों लाख भूमिहीनों को बिहार सरकार के गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास के ज़मीन जो थे उस ज़मीन पर उनको बसाने का काम किए और सरकार से बराबर मांग करते हैं कि इन गरीबों को पर्चा दिया जाए, इन गरीबों के नाम से उसको खतियान खोला जाए और उनको पक्के का मकान दिया जाए। आजकल एक पर्चा प्रशांत किशोर भी बांट रहे हैं। प्रशांत किशोर, उस पर्चा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन माई बहन योजना के तहत मैंने एक दिन देखा कि राजद कार्यालय में बहुत सारी महिलाएं पहुंच गई। आप लोगों ने 2-2.5 हज़ार रुपया जो प्रॉमिस कर रखा है वो लेने के लिए पहले ही पहुंच गई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ जानकारी के अभाव में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो माताएं बहनें को ये जानकारी कि मिलने वाला है। कुछ आदमी ने गलत, जो कि इस तरह के व्यवस्था के अंतर्गत में बहुत दलाल लोग हैं जो कि उनको शंका करके कर्जाले भेज देते हैं, जबकि वो समझ जाते हैं तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती। थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेते हैं हम आपके साथ, क्योंकि बहुत विस्तृत अनुभव है आपका राजनीति को लेकर के। हम अभी वर्तमान परिदृश्य की अगर चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि ये पहला चुनाव है जो त्रिकोणीय मुकाबला की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कैंपेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से लोक लुभावन उन्होंने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की हाल में ताबड़तोड़ घोषणाएं की, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका वोट बैंक में बिखराव शायद नहीं होगा। और जो थर्ड हम देख रहे हैं फ्रंट है वो है महागठबंधन का, इंडी गठबंधन भी आप कहते हैं इसको। इसमें अभी मुकेश सहनी फिलहाल बने हुए हैं, कब तक बने रहेंगे इस पर एक बड़ा सवाल है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन समझना चाह रहे हैं कि अभी आपको किसका प्लैंक भारी दिख रहा है वर्तमान में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम आपको बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर कोई बिहार के लिए फैक्टर नहीं है। आप फैक्टर नहीं मान रहे हैं उसको? इसलिए नहीं मान रहे हैं, उन्होंने जो कह रहे हैं कि हम बिहार के अंतर्गत में माननीय प्रशांत महोदय से ये जानना चाहते हैं कि आपने बिहार के किसी भी वर्ग के लिए, वो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए या अन्य लोगों के लिए, बिहार में किसी का आज तक आपने कोई काम तो नहीं किया। आप बोलते हैं कि हम
मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सारे काम कर देंगे। ये तो सारे लोग बोलते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम सारे काम अभी तक तो उनको मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं। आज तक उन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं बिहार की जनता के लिए किया, ना किसानों के लिए किया। आप इसको संघर्ष नहीं मानते हैं कि पिछले 3 साल से लगातार पद यात्रा, भाई वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, एयर कंडीशनर में रह सकते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं पिछले तकरीबन 3 साल से। तकरीबन पूरे बिहार का दौरा वो कर चुके हैं कि बहुत बड़ा डाटा बैंक लेकर के बैठे हुए हैं। और मुद्दे शुरुआत से वो क्या उठा रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि भाई छठ पे जो लोग आएंगे उनको वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो मानते हैं कि जो रोज़गार के लिए एग्जोडस है यहाँ से, उस पर तो कोई अभी तक अंकुश नहीं लगा पाया है, चाहे ना नीतीश कुमार लगा पाए हैं, ना लालू प्रसाद यादव लगा पाए हैं। तो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा, इमोटिव इशू है? नहीं, ये जो प्रशांत किशोर साहब बोल रहे हैं कि हम छठ पर्व में आएंगे तो लोगों को अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, ये अनुभव नहीं है इनको। बिहार के अंतर अनुभव नहीं है। अगर बिहार के अंतर्गत में किस तरह के लोगों की परेशानियां हैं, किस तरह से लोग जी रहे हैं, इनको गांव-गांव में घूमने के बाद, खाली पद यात्रा रोड से करने से नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में जब लोग जाते हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, किस तरह का उसके साथ शोषण हो रहा है, ये भी देखने की चीज़ है। और ये तो प्रशांत किशोर साहब कहाँ से उसको रोक लेंगे? पलायन रोकने के लिए भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मुकाबला आमने सामने की मुकाबला है। मुकाबला है एक फासिस्टवाद की और दूसरा इधर हम लोगों के समाजवाद की। समाजवाद वर्सेस फैसिज्म के बीच में आप लड़ाई मान रहे हैं। राहुल गांधी का लंबा दौरा हुआ है, एक पूंजीवाद की लड़ाई है और दूसरी तो हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई है। गरीब गुरबा की लड़ाई है। राहुल गांधी की यात्रा को क्या किस तरीके से आप आकलन करते हैं? आपको लगता है उससे फायदा होगा? बहुत सफल यात्रा रही और जो सवाल माननीय राहुल जी ने उठाए हैं, ये सवाल बहुत अहम सवाल है, अधिकार का सवाल है। अगर हमारा वोट से नाम काट देते हैं तो हमको सारे अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हम अपने जहाँ के हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं और मेरा नाम वोटर लिस्ट से कर दिया तो सब चीज़ से हमको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा लिस्ट आप लोगों ने सबमिट किया क्या? ऐसा बहुत लिस्ट है। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जब शुरुआती दौर में बिहार के दौरा पर आए थे तो उन्हें जो कुछ केस स्टडीज इस तरीके का प्रेजेंट किया, बताया कि इनका वोट कट गया है। बाद में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रमाण कहा कि इनका नाम नहीं कटा है। और आपने तो तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना ही होगा, जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा ही वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत साक्ष्य दिया कि आपने तो 2-2 जगह अपना नाम दर्ज करवा रखा है। तो इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कह रही है कि भाई नाम हमने उनका काटा, या तो जो डेड हो गए या जो पलायन कर गए हैं, या फिर ऐसे लोगों का ही हमने हटाया जिनका 2-2 जगह नाम था। तो वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं आप? नहीं, देखिए कुछ जगह तो लोगों का ये है कि वो 2 जगह नाम हो जाने के बाद कुछ लोग तो मर गए, ये बात भी सही है। लेकिन अधिकांश जो सवाल यहाँ होता है कि जो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो अदर स्टेट के अंतर्गत में कमाने चले गए हैं, वो साल में 4 महीना 6 महीना 7 महीना बाहर खटते हैं और खट करके घर आते हैं, अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं। ऐसा केस स्टडी आप लोग ऐसा स्टडी किए हैं कि बहुत आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। अगर इस तरह के चलें तो हम आपको दिखा सकते। नहीं, राहुल गांधी जब भी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इस तरह के केस स्टडीज वो नहीं ला पाए हैं अभी तक। इसीलिए बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, क्या वो मुद्दा रेलिवेंट है भी या नहीं है। कर चलिए, इस विषय पर बहुत ज़्यादा मंथन हम नहीं करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी ताकत झोंक रही हैं। अब देखिए, जो मुझे स्थिति स्पष्ट हो रही है महागठबंधन के अंदर, वो स्थिति साफ तौर पर यह है कि राजद किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में मुझे नहीं दिख रही है, जिस वजह से मुझे लग रहा है जो अलायंस पार्टनर्स हैं कहीं ना कहीं उनको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी, आपने देखा था क्या स्ट्राइक था उनका रहा था। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो जो विक्ट्री मार्जिन रहा है एनडीए वर्सेस महागठबंधन का, उसमें आपकी सरकार बनने की प्रबल संभावना बनती थी। लेफ्ट पार्टीज़ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो आपको लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी इस बात को कंसिडर करेंगे कि कांग्रेस की जगह लेफ्ट को ज़्यादा तवज्जो मिले? कि ज़्यादा और कम की बात नहीं है। बात ये है कि लेफ्ट जो हम लोग हैं, जो हम लोग इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं,
तो अगले बार हम लोगों ने जो लड़ाई लड़े तो वो लड़ाई हम लोगों के सामने में परिणाम आया। और इस बार हम लोगों को सम्मानजनक इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में सीट मिलेगी। तो सीपीआई की कितनी मांग है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? ऐसे सीपीआई की अभी मांग 24 सीट हम लोगों ने रखा, 24 सीट। पिछले बार हम लोगों को 6 सीट मिला था, जीते आप 2। हाँ, उस समय इस बार आप 24 किस हैसियत से फिर मांग रहे हैं? जब हमारी जो बिहार के अंतर्गत में सीपीआई का जो संगठन है वो सारे जिले के अंतर्गत में बहुत निचले स्तर पर है, जो कि उस वोटर की जिसको कि अभी आवश्यकता है, जो निचले पदान पर सब लोग, वो हमारे साथ संगठित है। और ये विस्तार रूप से है। आप इसके पूर्व भी हमारे पार्टी का जो रेशियो देखे होंगे कि 1995 में क्या था और 2000 में क्या थी। उसके बाद हम लोगों का एक उस समय से भी राष्ट्रीय जनता दल से माननीय लालू जी से के साथ में सीपीआई के साथ बहुत बढ़िया संबंध बम मोर्चा कर रहा है। आपको लग रहा है लोगों का रुझान बढ़ा है, इस वजह से आपको ज़्यादा सीटें आपको मिलनी चाहिए। एक चीज़ हम और आपसे यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि महागठबंधन में बड़ी विचित्र स्थिति है अभी, खास करके जो वोटर्स हैं उनको जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी कतई नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हों। लेफ्ट को तो गुरेज नहीं है इस बात से, मुख्यमंत्री नहीं, हम लोगों का तो पूर्व में ही हमारे जो बिहार के लीडर थे हम लोग थे, और तेजस्वी जी को माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और माननीय मुख्यमंत्री ही बनेंगे तेजस्वी जी। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस भी नहीं कर रही है। कांग्रेस के अंतर्गत में वो लोग आपस में बैठक चल रही है, बैठक के अंतर्गत में वो लोग निर्णय लेंगे। कांग्रेस को क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री उनके बीच से आ जाएगा? नहीं, उनके बीच से नहीं आएंगे। वो लोग भी तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री मानते हैं, आंतरिक दिल से, तो अंदर से मानते, बोलेंगे भी, समय आ जाएगा तो आपको याद होगा ना कि भाई राहुल गांधी से कितने बार सवाल किए गए इस बात को लेकर के, तो सब तो लोग यही इंडिकेट करते हैं भाई चुनाव के नतीजों के बाद जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। थोड़ा सा डीप डाइविंग करके हमें बताइए कि कारण क्या है कि कांग्रेस को क्यों परहेज है? तो नहीं, परहेज नहीं है, फिर उनको मुख्यमंत्री मानने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के अंतर्गत में जो सिस्टम है कि बैठक करके देखे होंगे कि बिहार के अंतर्गत में CWC का बैठक किए हुए, जो कि कितने दिनों के बाद 40 साल के बाद उसमें यह पूरे रणनीति बनाई गई है। और उसमें भी ये तय हुई है, उसमें भी उन लोगों ने ये किया है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से अगली बार ये डबल इंजन को उखाड़ के फेंक देनी है, इसको विदा कर देनी है। उन लोगों की मुख्यमंत्री उन लोगों के अंतर्गत आप लोगों को बहुत जल्द देखने सुनने को मिल जाएगा। तो कांग्रेस मान जाएगी, हम मानेंगे। इधर अब हम दूसरे खेमे में थोड़ा सा झांक लेते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आपको लग रहा है नीतीश कुमार कैंपेन कर पाएंगे? सेहत का हवाला बार बार दिया जा रहा है कि शायद कैंपेन ना कर पाए। जिस तरह का आप ही लोगों के द्वारा जो देखे हैं, पेपर मीडिया में जो देखे हैं कि कभी कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अस्वस्थ रहने के कारण डगमगा जाते हैं, और अस्वस्थ रहने के बाद अस्वस्थ लोग हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अब लगता है कि उनसे बिहार नहीं संभलने वाला है, नहीं चलने वाला है। तो उससे इस बार उसका लग रहा है खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा को तो बिहार में देखना ही नहीं चाहती ये लोग कि इतने ये झूठ बोले हैं, जनता के साथ वादा करके ये किए हैं। ये बिहार के अंतर्गत में सिर्फ 2 ही 3 शब्द बोलते हैं। देखिए 2005 के बाद सत्ता में आप लोग कोई काबिज नहीं हो पाया, आपका अलायंस काबिज नहीं हो पाया है, काबिज यही लोग होते रहे हैं। अलग बात है कि नीतीश कुमार मैंडेट करने का करके आपके पाले में आके बैठ जाते हैं। इनके पाले पड़ने के लिए आप देखिए कि 2020 में भी हम लोगों के इंडिया महागठबंधन की सरकार बन गई थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा सरकार नहीं बनने दी। उस समय में चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह हो गया था, जो कि 1 बजे जब परिणाम घोषणा होते हुए रेट बढ़ते जा रहे थे, हम लोग बहुमत से ज़्यादा चले गए थे, लेकिन 1 बजे के बाद ब्रेक लगा और 12 बजे रात में जाकर के बहुत सी गाड़ी चली गई, बाइक गियर में गाड़ी पहुंचा दिया गया और
सारे बिहार के अंतर्गत में पदाधिकारी और केंद्र के नेताओं ने बैठ कर के ऐसा कर दिया। तो वो लोग तो अब नारा दे रहे हैं, क्या कहते हैं, 20-25 फिर से नीतीश और 225 पार। 225 तो इसके पहले भी तो आप देखे हैं कि लोकसभा के अंतर्गत में 2024 में बोला था 400 के पार। हाँ। कहाँ आगे सरकार भी बनाने लायक नहीं रहे। 4 फैक्टर बताइए कि ये सरकार इनकी नहीं बनेगी। 4 वजह 4 फैक्टर ये है। हाँ। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल से बिहार के अंतर्गत में पदाधिकारियों के द्वारा शोषण करा रहे हैं, और पदाधिकारी के द्वारा बिहार के अंतर्गत में कोई ऐसा ब्लॉक से थाना से लेके ब्लॉक या जहाँ की व्याप्त भ्रष्टाचार ना हो। तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन, ये एक बड़ा मुद्दा। और जितनी करप्शन इनके सत्ता में हुई है, हाँ। अगर इसको जांच करा दीजिए। इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए कैश निकल रहा है लगातार कितने इंजीनियरों के घर पर, हाँ। जिनके घर पर छापामारी कर देंगे, इनके पदाधिकारी के उसके घर में नोट निकल जाएंगे। जिस भी पदाधिकारी के अंतर्गत ईमानदारी पूर्वक जी। जो कि दूसरा क्या फैक्टर लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ फटीग फैक्टर भी डेवलप हो रहा है। इनका तो मेन फैक्टर ये है कि ये वो स्वस्थ हो जाने के कारण ये अब चलाने लायक नहीं है। हाँ, और कोई 2 फैक्टर आप ऐड ऑन करना चाहेंगे जो एनडीए के खिलाफ जा सकता है? 2 फैक्टर में तो कुछ इनके इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं उससे भी लोग नाखुश हैं। बिहार के अंतर्गत में उससे भी लोग नाखुश होकर वो एक फैक्टर है। और क्यों लग रहा है कि एक तेजस्वी यादव मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और जनता उनको वोट करेगी? मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, लालू प्रसाद यादव की एक लीगेसी है। कहा जाता है ये MOI समीकरण उसी लीगेसी का एक हिस्सा है, लेकिन जब तक तेजस्वी यादव या महागठबंधन कुछ ऐड ऑन नहीं करेगा उस वोट प्रतिशत में, तब तक सरकार नहीं बन सकती। ये आप भी इत्तेफाक रखते हैं। अब सच्चाई यही है कि जो कोर वोट बैंक राजद का है, उस कोर वोट बैंक में किसी दूसरे तबके का वोट को लाना बहुत बड़ी चुनौती है। वो डायगोनली ऑपोजिट सोचता है, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भाई बेनिफिशियरी सबसे, मतलब चूँकि लालू के कार्यकाल में सबसे बड़े बेनिफिशियरी यादव रहे, तो पीछे एक वो दौर चला गया ना जब ब्राह्मणों को माना जाता था कि ब्राह्मण शोषण करता है। अब शोषणकर्ता की जगह कोई दूसरे को लोग देखना शुरू कर दिए। तो आपको लगता है कुछ ऐड ऑन कर पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण शोषण करते थे, सभी ब्राह्मण तो शोषण नहीं करते थे। कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो सामंत विचारधारा के लोग थे, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने शोषण किया शुरू से लेकर के अभी तक। तो उनके खिलाफ में माननीय लालू जी ने आवाज़ उठाया और उसके पीछे में सारे लोग गोलबंद हुए। आज वही परिस्थिति हो गया है। जो हमारे समाज के अंतर्गत में जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो निचले पदान पर रहने, उनको पदाधिकारियों के द्वारा कोई काम उनका नहीं किया जा रहा है। उनका शोषण हो रहा है। अब पदाधिकारियों को उस समय सामंतों के द्वारा होता था, जिम्मेदारों के द्वारा होता था, इस आप पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। तो इस बार ईवीएम पे भरोसा है ना? इस बार खाली लग रहा है कि वोट कट गया, वोटर लिस्ट नाम हट गया, लेकिन ईवीएम पे तो भरोसा है। आप देखिए कि ईवीएम पर भरोसा तो है, हाँ, भरोसा ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम लोगों का सार्वजनिक में बैलेट पे भाई गड़बड़ हो सकता था। तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस सत्ता में। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय और हमारे चुनाव आयोग का तालमेल हो जाता है, तो इस तालमेल के अंतर्गत तो कुछ भी हो सकता है। कहीं बैलेट पेपर गायब हो जाता है। कई बार तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखे हैं कि आपका राजस्थान, हरियाणा में उसका तो देखिए, खास करके बिहार में इतिहास है। यहाँ तो बूथ ही लूट लिया जाता था। जो आप देखते थे ना, खूब बक्सा बैलेट पेपर से भरा हुआ नदी किनारे, बाकी जगह हम लोगों ने तो लगातार कवर किया है, तो सारी चीज़ें। लेकिन चलिए, आज पहली बार आपके साथ चर्चा का मौका मिला मुझे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो इस चर्चा में मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही समसामयिक विषय पर जैसे जैसे बिहार की राजनीति लगातार करवट लेती रहेगी, हम अपना विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।